अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ख़बर यह है ब्रेकिंग स्टोरी कि पीटीआई के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। शहबाज गिल का पुलिस को मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। पहले उन्हें अदालत ने अडियाला जेल जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था, यानी पुलिस कस्टडी से निकाल दिया था, लेकिन पुलिस ने उस पर अपील की कि उनकी भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, उन्हें अपना कैमरा रिकवर करना है, लिहाजा मज़ीद रिमांड दिया जाए। हाई कोर्ट में अपील की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा ये जुरिसडिक्शन नहीं है, सेशन कोर्ट इस पर रिव्यू सुने और इसको ऐसे ही ट्रीट करे जैसे अभी उन्हें जुडिशल नहीं भेजा गया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने उनकी केस की समाअत की और पुलिस का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए शहबाज गिल का पुलिस को मज़ीद 2 रोज़ का रिमांड दे दिया गया है। इस पर इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों क्या राय रखते हैं, और ये एक प्रोग्राम जारी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, इसी हवाले से नाज़रीन आपको वो भी बराह रास्त सुनवाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में का मौजू जो है वो बहुत बहस बना हुआ है। तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, सूबाई वज़ीर दाखिला जो हैं वो कुछ कहते हैं, इमरान खान जो हैं वो कुछ और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो तशद्दुद के, वो तो कहते हैं कि नंगा करके मारा गया। और उसके बाद जो उनका रिमांड का इशू था उस पर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से फिर वापस, और आज जो है वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा जो हैं चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि अभी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है और जो फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर शहबाज गिल जो हैं उनको एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तशद्दुद जो है वो किसी भी सूरत में हो, और बिलखुसूस अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कस्टडी में होता है तो वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर ज़रूर देखा जाना चाहिए और इस बात को ज़रूर सुना जाना चाहिए। वो कि अदालत के अंदर ये कहा जा रहा है कि मेडिकल हुए हैं और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर एक अदम इत्मीनान जो है वो पाया जाता है। तीसरा एक और मौजू जो है वो हमारी जो सोसाइटी माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह से है कि फैसलाबाद के अंदर BDS की मेडिकल की एक तालबा की सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज जो है वो वायरल है, उसके ऊपर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए इंतहाई कम है कि किस तरह से हमारे माशरे के अंदर ख़ातून जो हैं या ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, फ़ीमेल्स हैं, उनके हक़ाइक़, उनके जो राइट्स हैं वो किस तरह से पामाल किए जाते हैं। ये पूरा एक मुआशरती अलमिया जिसको है हम कह सकते हैं। तो आज सब ये हो क्या रहा है वैसे? देखें सदीक साहब, ये तो आपको ही पता है कि क्या हो रहा है। सियासी केस है, और सियासी केस इस हवाले से है कि आपने एक लीगल फोरम पे जाके आज कितने दिन हो गए आप अपना केस सही तरीके से प्लीड नहीं कर रहे। तो जब आप इस तरह के टैक्टिक्स आजमाते हैं जो इस वक्त हुकूमत या प्रोसिक्यूशन कर रही है, तो उससे फिर यही लगता है कि सियासी केस है। उन्होंने जो बयान दिया सबके सामने, ठीक है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आप उसको ड्यू प्रोसेस जो है उसके ज़रिए से गुजारेंगे तो फिर हम जैसे लोग जो तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के, कानून के, जो देखते हैं अदालतों में, तो उनको फिर शक व शुबा नहीं रहेगा। लेकिन जब लेकिन वो यही तो कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस से दे रहे हैं, पहले इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद चालान सबमिट होगा, फिर तो इंक्वायरी ड्यू प्रोसेस से तो जी है। बिल्कुल, लेकिन इंक्वायरी में आप इतने दिनों में क्या करते रहे? जब आपको कोर्ट कह रही है कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ, आप उसमें लेतुलाल से काम ले रहे हैं, आप डिलेइंग टैक्टिक्स वो कर रहे हैं, तो ड्यू प्रोसेस अगर इस केस में आपने सारा कुछ करना है, CDR आपने दे दी या CD आपने दे दी, यूनी का बयान है वो अपने बयान को एडमिट भी कर रहे हैं, उनके वकील ने भी आज सलमान सफ्दर ने एडमिट किया कि हाँ जी बयान तो दिया है, इसमें एक जुमला काबिल इतराज़ या नामुनासिब हो सकता है। अब मसला ये कि आप प्रोसिक्यूट करें ना, आपने रिमांड ले लिया, अब रिमांड पे आप पे तनकीद शुरू हो गई कि आपने तशद्दुद किया है। अब एक तरफ एक पार्टी एक बयान दे रही है, पुलिस कुछ और कह रही है। अब इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि उन पे जेल में तशद्दुद हुआ है, उस बात ने एक नई जो है ना वो खोल दी है पिटारी। तो भी जेल में कैसे तशद्दुद हो सकता है जब आप जुडिशल रिमांड पे हैं, जब आप अदालत की कस्टडी में हैं, जेल में हैं, तो आप पे तशद्दुद हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तशद्दुद की कोई सूरत किसी भी किस्म नाकाबिल कबूल है। और जब आप इवन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैरेसमेंट नहीं की जा सकती, मतलब वो और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट्स हैं, फैसले मौजूद हैं अदालतों के। लेकिन बदकिस्मती ये कि इस मुल्क में ये समझा जाता है, जो आम कॉमन मैन है, आम आदमी, उसको ही समझाया जाता है या वही समझता है कि फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड पे पुलिस को देने का मतलब है कि पुलिस मार कुटाई करके चीज़ें उगलवाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है, कानून की ज़ुबान में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपने उस दौरान एविडेंस कलेक्ट करने हैं, सबूत लाने हैं, ठीक और है। एक्यूज जो है फिजिकल कस्टडी में सिर्फ आपके पास वो जिस्मानी तौर पर आपके पास होगा, आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, आप उसको जाए वकूआ पे ले जा सकते हैं, आप उसका फ्रांजिक करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये होता है फिजिकल रिमांड। लेकिन यहाँ पर अब इस केस में भी अब लोगों को यही समझ आता है कि जी जो शहबाज गिल बयान देते थे इस्त्री फेर देंगे या रंदा कर देंगे, तो शायद ये पुलिस वही कर रही है उनके साथ, या ये हुकूमत ही करना चाह रही है, या जो लोग मसलन स्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम है कि वो इसके पीछे जा रहा है, तो वो शायद रंदा फेरना चाह रहे हैं, या इसके ज़रिए से कट टू साइज़ करना चाहते हैं इमरान खान को या उनकी पार्टी को, या एक पैगाम है। बज़ाहिर तो ये केस अब जो है उस तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस केस से बाद में कुछ निकलेगा। क्यों? अभी तक की जो इसमें पेशरफ्त हुई है उसमें ये लीगल से ज़्यादा ये रंदा फेरने वाली बात, ये दबाव में लाने वाली बात है कि आप लीगली इसको डील नहीं कर रहे हैं। मेरी नज़र लीगली डील नहीं कर रहे, इंक्वायरी मुकम्मल ही नहीं होगी तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या करेंगे? वो तो यही करेंगे ना। अब हमने अब जैसा कि सेशन जज को उन्होंने कहा कि हाँ जी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है, कुछ चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, और दूसरी तरफ अजीब मज़ाका फैसली है, पुलिस जो है वो ये पर्चा दर्ज करती कि जी वो ड्राइवर ने जो है वो 15,000 रुपये छीन लिए पुलिस से, मोबाइल फ़ोन पुलिस का छीन लिया है। शुक्र है पुलिस को गिरफ़्तार नहीं किया उन्होंने, मतलब ये नहीं कहा कि उनके ड्राइवर ने गिरफ़्तार कर दिया। तो इस तरह से ये क्या मतलब इसका फ़ायदा कुछ होगा? देखिए, जैसे वहीद मुराद ने अभी बात की कि इस केस में का मकसद शायद ये लग रहा है कि जैसे कुछ सियासी तौर के ऊपर कुछ गेन किया जाए, लेकिन अफसोसनाक बात शायद ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर के ऊपर सच नहीं बोल रही। जैसे कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर आज की जो वैसे अगर वो कह रहे हैं कि ये गलत बात की है शहबाज गिल साहब ने उकसाने के हवाले से, इदारे के हवाले से, तो उनको चाहिए नहीं कि वो भी, क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कानून के ऊपर अमल कराना चाहिए, तो वो मामलत करें क्या दुरुस्त है या नहीं है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। जी ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं एक और पहलू से ज़रा आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि फवाद चौधरी ने आज जब ये केस इसका फ़ैसला महफूज हुआ था उस वक्त उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा पंजाब में हुकूमत हमारी है, हमारे कुछ MPs या कुछ वज़रा जो हैं वो जेल में मिलने गए लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो सवाल ये है कि फवाद चौधरी खुलेआम ये तो कहते हैं कि फ़लाँ TV चैनल जो है वो इन्वॉल्व है इस पूरी साजिश में, और ये हुकूमती प्लान में फ़लाँ चैनल इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे तो आप सच बोल लेते हैं, तो आप यहाँ पे सच क्यों नहीं बोल रहे? आप बताएं ना फिर कि कौन आपको रोक रहा है पटियाला जेल में शहबाज गिल से मिलने के लिए? वो कौन लोग हैं, उनके क्या नाम हैं? आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो पैदा करें अपने अंदर, और अगर नहीं है तो फिर ये जिस तरह से मसलियत पसंदी का शिकार अगर ये होते रहेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान जो है वो होता रहेगा। और जैसे कि मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स में भी ये कहा गया, और आज ख़ास तौर के ऊपर चीफ जस्टिस के नाम एक ख़त भी लिखा गया शहबाज गिल के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से, और उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें जो टॉर्चर है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। तो उस खत में भी ये कहा गया है कि असल जो हदफ है इस पूरे केस का वो ये है कि इमरान खान तक किसी तरीके से पहुंचा जाए, या ये चीज़ निकाली जा सके इस पूरे केस से कि इस पूरी एपिसोड में इमरान खान ऑन बोर्ड थे। वो किसके चीफ ऑफ स्टाफ के? और 2 दिन PTI ने जब वो ये सारा मामला हुआ किसी ने ख़ुद को डिस्टेंस नहीं किया, और जब उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई फिर इमरान खान साहब ने भी अब बयान देने शुरू कर दिए। अब वो सेनेट के अंदर क्या नाम है उनका, फैसल जावेद, वो भी कह रहे थे कि गलत है, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन ये तशद्दुद जो है उसकी मजम्मत करनी, तशद्दुद की हर सूरत में मजम्मत होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। और लेकिन इसमें एक पहलू और भी है, और वो ये है कि अगर देखें अब कोर्ट के अंदर भी खड़े होकर शहबाज गिल के वकील ने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो शहबाज गिल है उसके ऊपर टॉर्चर किया गया है, तो मेरे ख्याल में कोर्ट को इस पहलू को भी देखना चाहिए था कि अगर टॉर्चर हुआ है तो इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई जा सकती थी, या कोई इस तरह का मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता जिसके ऊपर दोनों फरीक मुतफिक होते हैं और उसके ऊपर एक मेडिकल एग्जामिनेशन अगर कर दिया जाता तो ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त है या गलत है, तो ये चीज़ें भी खुल के सामने आ जाती तय हो जाती। अच्छा, वैसे ये वहीद मुराद हम देखते हैं कि अगर सिंध के अंदर जो है वो होटल के दरवाजे तोड़ के और जो है वो गिरफ़्तारी की जाती है, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे मरीम नवाज़ और उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर, उनको जिस तरह से किया गया, और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने भी पता है कि यहाँ पे असम्बली के अंदर भी बड़ा शोर हुआ, और फिर वो भी दूसरी सारी बातचीत हुई। फिर अगर हम और तारीख़ी हवाले देखें, मतलब कि सियासी हवालों से सियासतदान तशद्दुद का शिकार और निशाना बनते रहते हैं,
बाप के सामने गिरफ़्तार किया गया। वो मौजूदा हुकूमत के जो लोग जिन गिरफ़्तार हुए कहते हैं हमारा तो 40-40, 90-90 दिन का जो है वो रिमांड दिया गया, काल कोठरियों में, चक्कियों में, और उन इल्ज़ामात के ऊपर रखा गया। तो लेकिन कोई ये नहीं सबक सीखता। यहाँ तक हमने देखा है, हमने कवरेज किया है कि ये मुर्गा बना के नंगा करके वो बिल्कुल चरखे की तरह से लगा के और फिर भी तशद्दुद जो है वो आम लोगों के ऊपर करती है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करते हैं। देखें, तशद्दुद तो इस माशरे का जो इस समाज का जो मामला है वो ये कि जागीरदाराना समाज रहा है और अब भी है जागीरदाराना समाज। आप सिंध में देखें, अंदरूनी सिंध, पंजाब में देखें, तो उसी समाज से करते करते अब ये कि पहले वो अपने लोग रखते थे वो जागीरदार, अब ये कि पुलिस उनकी वो है, और क्योंकि वो वही जागीरदार हुकूमत में आ जाते हैं तो आम लोग उनके लिए इसी इस इस्लामाबाद शहर में जिसको कहते हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत है और बड़ा जी यहाँ पर मॉडल चौबीस है। जी, आपने सुने इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ियों के ख़यालात। तशद्दुद की मज़म्मत हर हाल में हर सतह पे होनी चाहिए, लेकिन जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने अपने फ़ैसले में लिखा है वो ये लिखा है कि तफ्तीश अभी नामुकम्मल है। और एक दिन पहले दो सहाफ़ी भी ये बात कर रहे थे कि जब तक रिकवरीज़ कंप्लीट नहीं होती, यानी वो मोबाइल फ़ोन जो शहबाज़ गिल के इस्तेमाल में था, और ये कि कौन कौन लोग इस सारी प्लानिंग में मुलविस थे कि फ़ौज को मिलाइन किया जाए, फ़ौज के अदारे को कमज़ोर करने के लिए एक नैरेटिव बनाकर एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म से उसको आम आवाम की ज़बान पर लाकर बयानिया बना दिया जाए। ये तफ्तीश जब तक मुकम्मल नहीं होती तब तक रिमांड दिया जाता रहना चाहिए। और यही अपील में मौक़िफ़ था पुलिस का हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि हम फोरम नहीं हैं जिस्मानी रिमांड देने या ना देने का फ़ैसला करने वाले, इसलिए उन्होंने बैक रिमांड किया ये केस एडिशनल सेशन जज को, और ये हुक्म दिया कि इस केस को उस तरह डील किया जाए जैसे अभी जुडिशल रिमांड नहीं दिया गया और फ़ैसला किया जाए। और फ़ैसला ये हुआ कि अभी तफ्तीश नामुकम्मल है, लिहाजा मज़ीद 2 रोज़ का रिमांड दिया जाता है। नाज़रीन, एक और इस अफसोसनाक केस जो इस वक्त वायरल है, और वो है एक ख़ातून का फैसलाबाद में जिसने शादी से इनकार किया, तो वहाँ के एक वडेरे ने अपने रिश्तेदार ख़ातून के साथ मिलकर ख़ातून के साथ जो शर्मनाक और ज़िल्लत-आमेज़ सलूक किया है वो ये है कि वो उसे माफ़ी मंगवाने के लिए अपनी जूतियाँ ज़बान से चटवाई गई हैं। ये इस कदर ज़िल्लत-आमेज़ और तकलीफ़ दे अमल है तशद्दुद का, इस कदर खौफनाक वाक़या है कि इस पर अगरचे वो मुल्ज़मान गिरफ़्तार तो हो गए हैं लेकिन उन्हें ये सज़ा नहीं मिलेगी, तो ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे और शायद बरी भी हो जाए। मेरा ख़्याल है कानून में ऐसा कोई जुर्म है ही नहीं कि जूतियाँ चटवाने की क्या सज़ा है। दिल तो मेरा चाहता है कि उन मुल्ज़मान के साथ भी सरेआम ऐसा ही सलूक हो, लेकिन ज़ाहिर है एक सेन माइंड इस किस्म का फ़ैसला नहीं कर सकता। ताहम ये मुतालबा हम ज़रूर कर सकते हैं कि उस खातून के साथ ऐसा ज़िल्लत-आमेज़ सलूक करने वालों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए, इतनी सख्त के वो निशान इबरत बन जाए। दिन का रिमांड मिला है शहबाज़ गिल का, देखते हैं इन 2 दिनों में उन्हें मज़ीद बराना करके उन पर तशद्दुद किया जाता है या नॉर्मल तरीके से ही वो पुलिस के सवालात के जवाब दे देते हैं। 2 दिन के बाद क्या मज़ीद रिमांड मिलेगा या दोबारा जुडिशल में जाएंगे। एक इतला ये भी है कि PTI IG जेल खाना जात पर ये दबाव डाल रही है कि शहबाज़ गिल को मरीज़ करार देकर हस्पताल में दाखिल करवाया जाए, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट जेल मुसर हैं कि उनके पास ना तो ऐसा कोई हुक्मनामा है ना ही कोई मेडिकल रीज़न जिसकी बुनियाद पर वो ये इक़दाम ले सकें। पुलिस जाएगी जेल शहबाज़ गिल की कस्टडी लेने के लिए। कस्टडी उन्हें मिलती है या नहीं, जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को, देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।